अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। जज साहब, हारून साहब बिल्कुल बेकसूर हैं क्योंकि जोरा हारून का कत्ल मैंने किया है। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बोल रही हो दाइमा तुम? दिमाग तो सही है तुम्हारा। आप बैठ जाइए। जज साहब, मैं बकायदा अपने होश और आवाज और बगैर किसी दबाव के इस कत्ल का एतराफ़ करती हूँ। जज साहब, इस केस की तफ्तीश के लिए मैं मामूर की गई हूँ और ये बात मैं भी कहूँगी कि हुदायमा ने ये कत्ल नहीं किया, क्योंकि बंगले की दीवार पे हमें किसी मर्द की चप्पल के निशान मिले हैं। और टूटे हुए गुलदान, खिड़की, दरवाजों से भी जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी किसी मर्द के हैं। इस केस में 4 से ज्यादा अफराद हैं जिन पर इक़दाम कत्ल का इल्जाम है। इसलिए अदालत पुलिस को हुक्म देती है सही से छानबीन करें और अदालत का कीमती वक्त जाया ना करें। इतने की तो उम्मीद ही नहीं थी। अरे तेरी तो कई रातें जो है वो जबरदस्त काली हो जाएंगी और कड़क झूठ बोल रही थी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी भाई कि इतने सारे पैसे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आज अगर इसके मैंने डबल ना बनाया अनवर तो मेरा नाम भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कहाँ, घर में ही है? जी सारे अंदर है। ये ले बेटा, तो बच्चे खाने में रख दे जाकर। कहाँ से लाई हो अम्मा? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बेटा, बाजी ने दिलाया है। हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम ऐसे खाना खरीद सके। ऐसा कर, खाना निकाल के रियासत साथ ही खाना खा लेंगे। अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? भाई की वजह से बीवी हाथ से निकल गई। अच्छी बुरी जिंदगी को तमाशा बना के रख दिया और खुद साला असहात घूम रहा है। हेलो, मुझे जाहिद से बात करनी है। जी आप कौन? मुझे जाहिद हुसैन से बात करनी है। आप कौन बात कर रहे हैं? जाहिद बात कर रहा हूँ, आप कौन है? और मैं लिंदा, मगर ये वो आवाज़ नहीं है जिससे मुझे पहले कॉल आई थी। लिंदा? अरे मेरे पास कौन सा तुम्हारा नंबर है जो मैं तुम्हें कॉल करता? ख्वामखा बाप को बचाने के लिए उल्टा सीधा बयान दे दिया। आधी रात को पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। आज अदालत में मेरे साथ क्या किया पुलिस ने देखा है ना तुमने? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मगर ये वो आवाज़ नहीं है जिससे पहले मेरी बात हुई है। और अगर तुमने मुझे कॉल करके हुदायमा को घर से बाहर निकालने के लिए नहीं कहा था तो फिर किसने कहा था?
वो कहते हैं ना, मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। उदायमा को मारने की साजिश चली है उसने, ताकि वो मर जाए और मैं फंस जाऊं, और ये सारा घर उसका हो जाए। लेकिन झूठी गवाही तो तुमने ही खुद दी थी ना, वो तो शाहिद के कहने पर नहीं दी थी। क्यों फंसाया तुमने मेरे पापा को? मैंने नहीं फंसाया उन्हें, लेकिन वो फंस चुके हैं। आज उस लैला ने अपने ऊपर इल्जाम तो ले लिया, लेकिन उस लैला को बता देना कि अगर वो ये साबित भी कर दे कि कत्ल उसने किया है, फिर भी वो हारून अहमद को बचा नहीं सकती। हेलो हेलो, क्या हुआ नंदा? किससे बात करी थी? शाहिद से। अब उसे क्या जरूरत पड़ गई यहाँ फोन करने की? कॉल उसने नहीं, मैंने उसे की। और बहुत अच्छा हुआ मैंने कॉल की उसे। उससे एक बात बहुत जरूरी पता लगी है। क्या पता चला बताओ मुझे। एक तो ये कि फोन करने वाला शाहिद नहीं था। मगर तुम्हारे पास शाहिद का नंबर आया कहाँ से? तुम्हारे फोन से लिया था। मगर अगली बात इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो जाहिद ने मुझे खुद बताई। क्या? जल्दी बताओ। उसे भी गवाही देने पर मजबूर किया गया है। ये खुद कहा उसे तुमसे? हाँ, और उसने मुझे ये भी बताया कि अगर उदायमा साबित भी कर दे कि कत्ल उसने किया है, तो फिर भी पापा नहीं बच पाएंगे। ऐसा क्यों कहा उसने? साफ जाहिर है उदायमा किसी ने जाहिद को और खशू को मजबूर किया है, या तो खरीदा है पैसे देकर झूठी गवाही देने के लिए। मैं ना खशू के घर जाती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरी जाहिद से फोन पे बात करा दो। अच्छा, फोन नहीं उठा रहा। मैं खशू से मिलकर आ जाती। अल्लाह कहाँ चला गया? एक तो बहुत मारा, समझ में नहीं आ रहा। नाकारा निकम्मा कामचोर हडाराम कहीं का। औरत को जमा कर ले, वो भी ले उड़ते हैं। मनुष्य मारे, या अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे। मनुष्य ने कहाँ ले गया मेरे पैसे? क्या किया होगा उन पैसों का? समझते आ रहा, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, पैसे कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बता पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? देख अंदर, सीधी जरा बता दे, मेरी बद्दुआ ना ले। बता पैसे कहाँ है? क्या हो गया तुझे? देख, बन मत। वो पैसा बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद हाथ आया। वापस कर दे मेरा पैसा। देख कहाँ है वो पैसा मेरा? अबे कौन से पैसे हो भाई? मुझे क्या पता तू कौन से पैसों की बात कर रही है। देख, मैंने अंदर अलमारी में खुद अपने हाथों से रखे थे पूरे 5 लाख। अब वो वहां नहीं है। $5 लाख? 5 लाख? अच्छा, कभी ख्वाब में भी देखे तूने 5 लाख? अरे सोच रही थी कि घर की छत ठीक करवाऊंगी, मगर तू वो पैसे भी ले उड़ा। ओ भाई, तू मुझसे कैसी भी कसम ले ले, मुझे नहीं पता कि तू क्या कर रही है। कौन से पैसे, कहाँ के पैसे, मुझे नहीं। देख, अभी मेरी जान पे बनी हुई है। मुझे भी घर भी बदलना है।
देख तो उसमें से भले कुछ पैसे रख लेने की वापस मुझे दे दे मेरे पैसे, खुदा के वास्ते मुझे पैसे दे दे। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बाकी ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे, मुझे नहीं पता भाई तू कौन से पैसों की बात। तू तो वैसे भी है, तू तो कह रही थी कि वो गवाही दे दूंगी बाद में पैसे मिलेंगे उसके, तो अभी जो ये कहाँ से आ गए पैसे? इसका मतलब है कि तू मुझसे झूठ बोल रही थी। झूठ तू बोल रहा है, मेरे पैसे वापस कर दो। देख अभी मेरी जान पे बनी हुई है, वो लोग मुझे मार देंगे इस डर से कि कहीं मेरी जमीन ना जाग जाए, वो मुझे मार देंगे। दे दे मेरे पैसे, बता दे कहाँ है पैसे। लोग? कौन लोग? तू तो है मुफ्त हो रहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। बता दे मेरे पैसा कहाँ है, दे दे मेरा पैसा। पागल हो गई भाई, मुझे नहीं पता कौन से पैसों की बात कर रही, नहीं पता मुझे सही में। मैं पूछ रही हूँ मेरे पैसे कहाँ है, मैंने बताई जान ले लूंगी, फोन पे जाऊंगी तेरा मैं। ले लेगी, जान ले लेगी, मुझे तुझ जैसी मनहूस औरत के साथ रहना भी नहीं। मेरी बात सुन, मैं कहती हूँ बता मेरे पैसे कहाँ है, बता मेरे पैसे कहाँ है। अल्लाह करे तुम मरी है, तुझे मौत आ जाए मर, कुत्ते की मौत आ रहा हूँ। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि मैं तुम्हारे जुल्म सदम के जानूम से निकल के प्यार की जन्नत में चली गई, इसीलिए तुमने मुझे ट्रैप करके मारने की कोशिश की ना। ये लो मैं आ गई हूँ तुम्हारे सामने, मारो मुझे, मार डालो। मैंने किसी को फोन नहीं किया, ना ही मैंने किसी को ट्रैप किया। ये बात मैंने लिंता को बताई थी। तुमने किसी से तो फोन करवाया होगा ना, क्योंकि तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे, ये मुझे पता है। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों? जब तुम्हें पता है कि यहाँ जालिम लोग रहते हैं, तुमने अपनी जान का खतरा क्यों मोल लिया? ये बातें तुम कर रहे हो जाहिद? देखो दाइमा, ये शिकवे शिकायत तुम फोन पे भी कर सकती थी, अगर वो दोनों घर पर होते तो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जाहिद, प्लीज अपनी गवाही सच्ची दे दो। तुम्हारी झूठी गवाही हारून साहब की जान लेने की। जाहिद तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, जान ले लो मेरी, मुझे मार डालो, खुदा के लिए सच्ची गवाही दे दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। उठो दाइमा, क्या कर रही तुम? उठो प्लीज जाहिद, जाहिद प्लीज सच्ची गवाही दे दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं बिल्कुल वैसे रहूंगी, लेकिन प्लीज हारून साहब के लिए सच्ची गवाही दे दो। देखो दाइमा, मेरी बात तसल्ली से सुनो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बेशक ये सारा ड्रामा शाहिद भाई का था, और प्लान भी उन्हीं का था कि तुम्हें इस घर में लाकर। मगर जो बयान मैंने दिया है ना, उसमें मेरा कोई हाथ है ना शाहिद भाई। इसका मतलब कुछ और लोग हैं जो हारून साहब को फंसाना चाह रहे? फंसाना चाह नहीं रहे, बल्कि वो फंस चुके हैं। मगर मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मगर इतना जरूर कहूंगा कि शाहिद भाई की कमीनगी मुझ पे खुल गई है। शुक्र कि तुम्हें उनकी सच्चाई तो पता चली। अब पता चला कि शाहिद भाई की गंदी नजरें सिर्फ तुम पे नहीं, बल्कि इस घर पे भी थी। इसीलिए उन्होंने सारा ड्रामा रचाया। अगर तुम्हें इन सारी बातों को एहसास हो गया तो प्लीज राहिल। नहीं दाइमा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाए माफी मांगने। मैंने अम्मी और शाहिद भाई के कहने पे तुम पे बहुत जुल्म किया। अच्छा भला अपना घर बिगाड़ दिया मैं,
देखो जाहिद, अगर तुम्हें मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं है तो मैं इस जहन्नुम में वापस आ जाऊंगी। तुम जैसे कहोगे मैं बिल्कुल वैसे रहूंगी, लेकिन प्लीज जाहिद। नहीं दायमा, मैं कमबख्त तुम्हें दुख, तकलीफ और जख्म के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि अगर हारून साहब बच गए तो तुम्हें तलाक देकर कुछ अपने गुनाहों का अजाला कर दे। उनका बचना तो मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे प्यार और दुआओं ने उन्हें बचा लिया तो तुम उनके साथ खुश रहना। लेकिन अगर वो ना बच पाए तो मेरे पास वापस आ जाना। मैं तुम्हें फूलों की सेज पे रखूंगा। एक मौका मुझे जरूर देना। सारी जिंदगी मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरसती रही, तुम्हारी एक अपनायत की निगाह के लिए तरसती रही। मुझे एहसास हो गया कि मर्द को कच्चे कानों का नहीं होना चाहिए। मैंने ख्वामख्वाह अपने घर वालों की बातों में आकर तुम यहां से चली जाओ और दोबारा यहां कभी मत आना। और हारून साहब के लिए सिर्फ मैं दुआ कर सकता हूं और कुछ नहीं। तुम प्लीज यहां से चली जाओ, जाओ यहां से। लेकिन तभी भी मैंने खुद देखा था, मैं सच कह रही हूँ। सच सच झूठ बोले जा रहे हैं, फिर वही रट। यार यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब जी छुरियों से मार रहे थे बेगम साहब को। तुम्हारी ये झुकी हुई नजरें और हिचकिचाने वाला लहजा साफ साफ बता रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी भी ये देखें, मेरे बच्चे पर रहम खाया। अब चली जाए वापस, खुदा के लिए चली जाए यहाँ से। मैं तुम्हारे बच्चों पर रहम खाऊं, मगर तुम उनके बच्चों पर रहम नहीं खाओगी जिन्होंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया। ये सिला दिया तुमने हमारे नमक का। बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा दिल चाहता जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अगर मैं कोर्ट में जाकर गवाही भी दे दूं कि मैंने झूठ ही बोला था, लेकिन जो बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? बाहर के लोगों का बोला जा सकता है कि उनको खरीदा गया, मगर तुम तो घर के अंदर की बंदी हो ना। तुम्हारा बयान केस में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। देखो, अगर तुम्हें किसी ने धमकी दी है ना खुश, तो आज से अभी से तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन तभी भी मेरे 8 बच्चे और नवा मेरा नशाई शौहर, इन सबको कैसे संभालेंगे आप? तुम इन सब की फिक्र मत करो। मेरे लिए इन सबको संभालना मुश्किल नहीं है। मेरे लिए मुश्किल है तो अपने बाप की मौत, बस मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। देखो खुशबू, अगर तुम्हें झूठी गवाही देने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। वो मरदूद वो भी चुरा लेगा, वो भी चुरा लेगा। तुम्हारा शौहर मतलब किसी ने वाकई तुम्हें पैसे दिए। सच में दिमाग खराब हो गया तुम। क्यों गई थी जाहिद के घर अकेली, वो भी किसी को बताए बगैर? रोन छोड़े इस बात को। मुझे बस ये लग रहा है कि जाहिद अकेला नहीं है इस केस में, उसके साथ कुछ बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं।
वरना सरबत मुझे कभी गिरफ्तार होने ही ना देता। कौन लोग हो सकते हैं? वाज़े तौर पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन खुशू ने जाते हुए तहमीना की तरफ इशारा किया। हैरत तो मुझे इस बात की है कि मेरी मुलाजमा और तहमीना के साथ आ जा रही है। मैं तहमीना इलियास के पास जाऊंगी, मैं जाके उससे बात करूंगी। For God's sake खुदा, पहले भरी अदालत में तुमने कत्ल का इतराफ कर लिया, फिर जाहिद के पास चली गई और अब तहमीना के पास जाने की बात कर रही हो। क्यों अपने मौत के परवाने को दस्तक दे रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब कुछ तुम? मुझे तो अब तुम्हारी फिक्र होने लगी। आप यहाँ मौत के दाने पे खड़े हो और मैं यहाँ अपनी जान की परवाह करूं? को ऐसा लगता है? अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम तहमीना के पास मत जाओ, बल्कि लिंता से कहो कि वो तहमीना से नर्म लहजे में बात करे और अपने डिवोर्स का केस वापस ले आइए। हाँ, मैं उसे ये भी कहूंगी कि वो अपना ब्रोच वाला बयान भी वापस ले ले। नहीं, तुम ऐसा कुछ मत कहना, इस तरह तो लिंता झूठी पड़ जाएगी। उसको समझाओ कि वो ये कहे कि ब्रोच को देखकर उसे गलतफहमी हो गई थी। मैं समझ सका हूं मेरे पीछे तहमीना और लिंता के पीछे फियोना का हाथ है। अम्मा यहाँ झूठ बोल रहा है। उदयमा यहाँ आई थी, मुझे मोहल्ले के एक नहीं 2-3 लोगों ने बताया। अरे बताया तो मुझे शाहिदा ने भी था कि वो आई थी और 10-15 मिनट बैठ कर गई है तेरे पास, मगर तू तो नहीं उगलेगा मुंह से। वो आई थी या नहीं, लेकिन मुझे अब इस घर का बंटवारा चाहिए। या तो इस घर की कीमत लगवाएं और आधी कीमत मुझे दे दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं तो क्या नहीं तो बोल। नहीं तो आप इस घर से चले जाएं। तो मैं कहाँ रहूंगी? आपका अगर दिल करे तो आप मेरे साथ रहें, वरना आप भी इनके साथ जा सकती हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो आई थी, उसी की पढ़ाई में पट्टी है ये सारी। अगर उसने कोई पट्टी पढ़ाई होती ना तो आप इस घर में खड़े होती और ना ये। और ना वो इस घर से जाती। सुन रहे शाहिद, कैसे जुबान चल रही है इसकी कतर कतर। अम्मा अब मैं कुछ कहूंगा तो ये मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर देगा। इल्जाम? अगर उस दिन मैंने, जब आपने उदायमा का हाथ पकड़ा था, एक उल्टे हाथ का दिया होता ना। सवाल सवाल की बात कर। मेरे मुंह मत लगना शाहिद भाई, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत घूमा हुआ है। अरे क्या जाहिद, इसी वजह से मेरा बसा बताया अंगारों कर गया है ना, मैं उसके मिलने चला गया और मैं साबिर शाकिर औरत। अरे हमारी वजह से क्यों बिगड़ गया? अगर इतना ही है तो ले आ साबिर शाकिर को अपने घर में। को तब तक इस घर में नहीं लाऊंगा जब तक ये शख्स है। अब आप लोग फैसला कर लें कि करना क्या है। जाहिद बात सुन, इसका तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या हुआ लंता, परेशान लग रही हो? तुम कहाँ गई थी, क्या करती फिर रही हो दायमा? पता है पापा और मैं कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए।
पर मैं तो अभी आरून से मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। जी, जब तुम वहां से निकली हो तभी पापा ने मुझे फोन करके इतनी सुनाई। मगर कसम से मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा आरून को। तुम्हारे लिए परेशान हुए थे यार। पहले तुमने कोर्ट में कदर का झूठा एतराफ कर लिया, उसके बाद तुम जाहिद के पास चली गई। ये सब क्यों कर रही हो तुम? अगर उन्होंने तुम्हें जान से मार दिया होता तो? अच्छा था, जान से मार ही देते तो अच्छा होता, कम से कम इस जिंदगी से जान तो छूटती। और फिर पापा का क्या होता? और अब तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ दाइमा। अगर मुझसे प्यार करती हो तो अपने पापा को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वही तो कर रही हो तुम। अभी मैं खशू के घर से आई, साफ पता लग रहा है कि तहमीना इलियास ने उसे पैसे दिए झूठी गवाही देने के लिए। लेकिन मैंने खशू को राजी कर लिया कि वो अपना बयान बदल ले। लिंदा, शाके काटने से दरख्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें सच में हारून की जिंदगी अजीज है, तुम्हें इस लड़ाई की जंग को ही खत्म करना होगा। कैसे? तुम जो बोलोगी वो मैं करने को तैयार हूँ, बताओ मुझे। अपनी तलाक का केस वापस ले लो। इस केस का ताना बाना कहीं और बुना जा रहा है, लेकिन बुन तहमीना रही है। एक बात याद रखो लिंदा, औरतों की जंग की चक्की में पिस्ता हमेशा मरती है। लड़ाई दो औरतों के बीच में होती है, लेकिन हार तो हमेशा मरती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी और तहमीना की जंग में हारून अपनी जिंदगी हार जाए। तुम अपना बाप और मैं अपनी मोहब्बत इसीलिए ले गई थी बस। एक तो इन गरीबों को भी मुंह नहीं लगाना चाहिए, पीछे पड़ जाते हैं। हाँ बोलो खशू, क्या बात है? बाजी में लूट के भी बर्बाद हो गई। अब ये क्या तुम्हारा नया नाटक है? मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे कॉल करने को और यहाँ आने को। अरे बाजी मजबूरी है, वरना किस गरीब को शौक होगा आपकी छिड़कियां खाने का। अच्छा बताओ क्या बात है? बाजी, मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए। वही पैसे जो आपने मुझे 5 लाख दिए थे। अब तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। कल तुम कह रही थी कि पैसे चाहिए और आज कह रही हो कि चोरी हो गए। मैं सच कह रही हूँ बीबी। ऊपर से लिंदा बीबी भी आई थी आपका नाम पूछने के लिए। क्या कहा तुमने? लिंदा मेरे बारे में पूछ रही थी, तुमने मेरा नाम लिया? मगर मैंने भी उनको यही कहा कि मैंने सांप को ही देखा था कत्ल करते हुए। वो ये भी कह रही थी अगर तुम सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरा यकीन करे, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मुझसे बहुत पूछा कि बताओ तुम्हें नमक हरामी करने के लिए किसने कहा। मैंने कुछ नहीं बताया बाजी। ओके, फिर क्या कहा तुमने? मैंने अभी तो आपको बताया है कि मैंने आपका नाम नहीं लिया। बाजी बस एक काम कर दे, मुझे कुछ पैसे दे दो। गवाही के बाद भी तो आपको मुझे पैसे देने हैं ना, थोड़े ज्यादा दे दो बाजी। नो 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 नो, तुम कर लो, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी।
लेकिन गवाही देने के लिए जितने पैसों की बात हुई सिर्फ उतने ही मिलेंगे। मेरी बात गौर से सुनो, फौरन 20 लाख रुपए का इंतजाम करो। आगे बाकी चीज मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, ठीक है? तुम्हारी ये झुकी हुई नजरें और हिचकिचाने वाला लहजा साफ साफ बता रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे बच्चों पर रहम खाऊं मगर तुम उनके बच्चों पर रहम नहीं खाओगी जिन्होंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया। ये सिला दिया तुमने हमारे नमक का। बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा दिल चाहता है जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अगर मैं कोर्ट में जाकर गवाही भी दे दूं कि मैंने झूठ ही बोला था, लेकिन जो बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? मुझ पर ही सितम हो और सब्र करूं मैं, आंसू भी मिले और फिर आह न करूं मैं। खुश रहने को ये चादर सी है, खुश रहने को ये चादर सी है। मेरा वजूद है, मेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, मेरी मर्जी। मैं काफ़ी देर से उसी रेस्टोरेंट में वेट करूं जहां हम रोज़ मिलते हैं। कब आओगी तुम? खाने पीने का तो मैंने सारा सामान इसमें रख दिया है। घर का सामान जो है मैं अम्मा को दूंगी, मौका देखते ही लेकर आ जाओ। घर तो आज ही बदलना है। बच्चों को कपड़े रख लूँ मोटे, सर्दियाँ भी आ रही हैं। इसमें तो शायद गुड्डों के और हसन के कपड़े आ गए।
इसमें उम्मी बन चुकी है। इसमें क्या है? ये क्या रखा है? चप्पल? ये चप्पल तो अनवर की है। कोई ये क्या तमाशा लगा रखा है? बच्चा मेरा है, पैदा ये कर रही हो, तकलीफ आपको हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मालकिन होगी तुम इसकी, मैं तुम्हारा दिया नहीं खाता। नहीं पैदा करेगी ये बच्चा। चल खुश हो, गोली खा तू। ऐसा ना करो, पीर साहब ने बताया कि इस दफा भी बेटा ही होगा। अच्छा, लड़के के चक्कर में तुम औरत को मशीन बनाए रखो। तुम मर्दों को खुद में गैरत नहीं पैदा करनी चाहिए। चुप हो जाओ बाजी, नहीं तो क्या क्या नहीं तो? हाँ क्या नहीं तो? लेगा बोल। ओ बाजी, हाथ नहीं लगाना वरना मैं। वरना क्या करेगा बोल? यही तो पूछ रही हूँ, क्या करेगा? खशो चल गोली खा। ओए, गोली अगर खाई ना तो हाथ ना उठाई इस पे, वरना हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझ गया? नहीं, अनवर ने तो बेगम साहब का कत्ल कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस चप्पल को छुपा देती हूँ। मैं इस चप्पल को छुपा देती हूँ। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तुम्हें पता है कब से यहाँ पागलों की तरह वेट कर रहा हूं मैं। गॉड डैम इट। तुम्हें क्या लगता है लिंता, तुम ये केस जीत जाओगी? नहीं, मैं ये केस तुम्हें जीतने ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें वापस घर लाके तुम्हारा वो आशर करूंगा। तुम हमेशा याद रखो,